होए मरियम नवाज सानू इंसाफ देवे। ए बच्चियां दा एहसास करदी ना, मेरी बच्चियां दा एहसास करे। मेरी बच्चियां दा प्यो 15 साल तू लाचार मंजी ते आई गया। मेरी बच्चियां बैठना वर्गी आई गया। मेरे बच्चियां दा इंसाफ मिल चाहिदा। मैं अपने बच्चियां दा इंसाफ ले रहा। मेरी मरियम नवाज अगे अपील है, मेरी बच्चियां ने मैंने इंसाफ देवे। इस जगह ना हुकूमत ते राजी हो सके, मेरी बच्चियां ने मैंने इंसाफ मिल गया। मेरी बच्चियां सही है फिर मर गई ना, जो कत्ल हो गई ना, बस मैंने इंसाफ चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं कसूर नाव। कसूर नाव की टीम इस वक्त पाकपतन में उस एरिया में मौजूद है जहां पर ननंद और भावच को पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया या उनको हार्ट अटैक आया। ये तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, तमाम तर पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अहम बात है वो ये है, तकरीबन 3 घंटे पुलिस कस्टडी में रहने वाली खवातीन नशा कहाँ से इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरा पॉइंट ये है, 3 घंटे उनके साथ ऐसा क्या जुल्म और ज्यादती हुई कि पुलिस ने उनको इनके 3 घंटे बाद जाके रेस्क्यू 112 के हवाले किया। और सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में इससे पहले इज्तमाही जनाजे, इज्तमाही शादियाँ वगैरह तो हमने ज़रूर सुनी थी, ये इज्तमाही हार्ट अटैक हमने पहली दफ़ा देखा है और इसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। चौथी जो अहम बात है पोस्टमार्टम के हवाले से वो ये है कि खवातीन के जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ना होना, सेकेंडली उनके फेफड़ों में काले निशानात आना और जो दिल में ब्लड क्लॉट का होना, ये तमाम तर चीज़ें अभी तक हाल तलब हैं। उनके जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको जाके पैथोलॉजिस्ट को दे दिया गया है, उसकी क्या रिपोर्ट है, पुलिस ने इसमें क्या किरदार अदा किया, मीडिया के इसमें क्या किरदार था, घर वाले क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस स्टोरी में आगे चल से डिस्कस करते हैं। मेरे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट तारिक महमूद मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं तारिक साहब पुलिस का क्या मौक़िफ़ है, पुलिस क्या कर रही है। जी देखिए, आपने देखा होगा कि कल भी बिलाल कमेरा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताया गया कि ज़ीशान ने जब उनको 15 पे कॉल की और विदिन 1-2 घंटे के अंदर वो हवालात में थी दोनों खवातीन। बड़े अफसोस की बात है कि दोनों खवातीन एक ही दिन एक ही टाइम पे मौत वाक़या उनकी होती है और वो भी पुलिस स्टेशन में। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक को हार्ट अटैक आ गया, दोनों को किस तरह एकदम एक दिन में एक वक्त में हार्ट अटैक आ गया। सब एक बात और वो कहते हैं, उनका पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ओवरडोज होने की वजह से ये खवातीन मरी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उनके पास अगर नशा था तो उनकी जामा तलाशी क्यों नहीं ली गई? अगर जामा तलाशी ली गई तो उनको नशा किसने प्रोवाइड किया? देखिए, जब ज़ीशान ने पुलिस को कॉल की तो डेफिनेटली के इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर है चोरी का। क्या वो दोनों खवातीन ने वहाँ पे नशा पहले किया और उसके बाद चोरी की? मुमकिन नहीं है। और जब वो पुलिस कस्टडी में थी, हवालात में मौजूद थी, खवातीन पुलिस भी डेफिनेटली कमेरा साहब के मुताबिक उनके साथ थी, तो उन्होंने नशा किस तरह हवालात में कर लिया? जामा तलाशी का इशू तो बाद में आ जाता है कि पुलिस CCTV कैमराज लगे हुए आजकल हवालातों के अंदर भी है और उनको मुहर्रर वाच मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। तमाम कोई पंजाब का पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जहाँ पे CCTV कैमराज नहीं लगे। नहीं, वो CCTV फुटेज आई है जहाँ पर वो मुहर्रर के सामने बैठे बड़े बातमाद तरीके से डिस्कस कर रही हैं। और एक बात और है, गिरफ्तारी से चंद मिनट पहले की वीडियोस भी आई हैं जिसमें जाके वो खवातीन कह रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सलीम साहब देखें, आपको भी पता है कि आपको भी 25-30 साल हो गया सहाफ़त करते हुए, दाल में कुछ तो काला है। उनके साथ कहीं ना कहीं तो कुछ माजरा बना है। ओवरडोज होना एक बहाना है, बाजी है, कुछ कोई ऐसा माजरा नहीं है। उनको जो भी हुआ है पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं नहीं समझता कि यार इस तरह से कैसे मुमकिन है। या तो इनको अपनी मौत भूल चुकी है कि एक दिन हमने भी अल्लाह के पास हाजिर होना है, वहाँ पे हमने जवाब देना है, ये हम लोग भूल चुके हैं। जी, तारिक जट साहब थे। अब मेरे साथ समीउल्लाह जट मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। लेकिन तफसीलात से पहले मेरे कुछ सवालात हैं जो कि मैं पुलिस के लिए और सिविल सोसाइटी अरकान के लिए रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहली अहम बात यह है कि अगर उन खवातीन का जिनका घर का गुजारा नहीं हो रहा था, लाजमी बात है वो अपने बच्चों के लिए कमाने निकली थी, वो मुख्तलिफ पेंसिल्स वगैरह उनके जलवाए की ना, वो ये कहते पेंसिल वगैरह बेच रही थी, कुछ भी कर रही थी। अगर उन्होंने जुर्म किया था, चोरी का किया था, उन पर FIR 356 की और 379 की हुई है। मैंने तमाम बातों से इत्तफाक करता हूँ। लेकिन इतनी उजलत में जाके ये सारे मामला होना और पुलिस कस्टडी में, मैं तो डेफिनेटली इस बात से मुतफिक हूँ कि पुलिस कस्टडी में उनका ओवरडोज किस तरह हो गया। अगर बिलफर्द एक बात और है जो सबसे अहम सवाल है
कि पुलिस कस्टडी में जैसे भी किसी मुलजम को लेते हैं तो सबसे पहले जो इस हालत में हो उसका फौरी तौर पर मेडिकल करवाया जाता है। मेडिकल पहले क्यों नहीं करवाया गया और 3 घंटे पुलिस थाने में क्या हुआ, समीला जट से जानते हैं। समीला, पुलिस कस्टडी में जब खवातीन को लिया गया तो आम SOP यही है कि अगर किसी ऐसी हालत में है तो सबसे पहले मेडिकल करवाया जाता है। इन खवातीन का मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में आपने भी सुनी होगी। तमाम जितने भी मीडिया से तल्लक रखने वाले लोग हैं, खा तौर पर जो है वो मीडिया को वो जो है सेटिस्फाई कर नहीं सके। जब ये सवाल उनके आगे रखा गया कि क्या फीमेल्स उस वक्त पूरे सिनेरियो में कोई भी फीमेल जो है पुलिस कांस्टेबल या पुलिस तफ्तीशी कोई भी उनके साथ मौजूद नहीं थी, उसका भी खातर खा जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया। ऊपर से ये जवाब ये दे दिया गया कि उस दिन 2 जो है इवेंट हो रहे थे। एक जो है उस दिन इवेंट था कि दाता साहब मिला था और इसी तरह का जो है चेलम हजरत इमाम हुसैन का, ये 2 करके जो है वो अपनी जो है वो जान छुड़ा ली गई। इसके साथ साथ अगर मैं जिक्र करता चलो, कोई भी खातर खा जो है वो पुलिस की तरफ से जो है वो इसका जो है वो जवाब नहीं दिया जा सकता। जिसको लेकिन समीला पुलिस जस्टिफिकेशन 167 की कार्रवाई जो को मजिस्ट्रेट ने की है, जाके जुडिशियल इंक्वायरी में जाके वो कह रहे तशद्दुद का निशान नहीं है, तो फिर किस तरह हम लोग पुलिस को मुर्दे इल्जाम ठहरा सर सकते हैं? पुलिस को आप मैं तो जज से कसूर की बात करूंगा। यहाँ पर भी जो है वो आपको पता है कि MLC को किस तरह जो है वो हमारे साथ रिसेंटली हमने स्टोरी की है कि किस तरह जो है MLC को चेंज किया जाता है, किस तरह जो है। इसी तरह एक मैं थोड़े से तल्ख अल्फाज होंगे, तल्ख हकीकत होगी, रियासत अवाम है। बताता चलूँ कि इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है ना, असल में रियासत जो है अवाम पे होती है, अवाम होती है रियासत। लेकिन यहाँ पे इन्फोर्समेंट अदारे जितने भी हैं ना वो रियासत हैं, जो दिल चाहता है वो करते हैं। कोई भी जो है उनको जो है वो पूछने वाला भी नहीं है। पहले समीला, मुझे एक छोटे से जरा मजीद क्लैरिफाई करें। 3 घंटे खातून 2 खवातीन को थाने में रखा गया, उनकी मौत का जो सबब बने वो 3 घंटे हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, क्यों ऐसा हुआ होगा? सर हमने तो जाके इन्वेस्टिगेशन उनके जहाँ से वो चोरी का इल्ज़ाम उनसे लगा, हमने तो वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हाँ छाछ बछाछ थी। जिनके घर चोरी हुई है वो कह रहे हैं कि हम मुद्दई नहीं है, हमने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं। हमने 15 पे कॉल की, लेकिन हमारे उन्होंने जो वो बालियाँ थी मेरी खतून जो बेगम की वो वापस कर दी। उसके बाद पुलिस ने उनके पे कॉल, मुबैना तौर पे वो लोग कह रहे हैं कि जो हमने जो है वो दूसरी तरफ जो है वो ज़बरदस्ती से मेरे भाई को जो है वो पुलिस ने मुद्दई बना दिया है। बहुत से लूप पोल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। असल में जो है वो जुडिशल इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए। पहले तो हम जुडिशल इंक्वायरियाँ या हमने देखा है अपने दौर सहाफ़त में कि यहाँ पे सोलो मोटो जो है वो मोटो लिए जाते थे, यहाँ पे जो है फौरी तौर पे एक्शन भी होते थे। लेकिन अरसा एक गुजर गया है कि कोई भी यहाँ पे एक्शन सोलो मोटो नहीं भी हो सका, सॉरी। और इसके साथ ये जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ना कि जो है देखें कि पुलिस कस्टडी में एक मर्डर होता है, पुलिस कस्टडी में वो पुलिस के मुताबिक वो हार्ट अटैक या ओवर डोजिंग मुख्तलिफ किस्म के मुतजाद बयान आ रहे हैं कि वो खवातीन मर गई हैं, लेकिन उनकी जो तफ्तीश कर रहे हैं वो भी पुलिस वाले कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? जी बहुत से सवालात हैं, लेकिन मैं चंद सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पुलिस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं मरियम नवाज़ के लिए चंद सवालात छोड़ के जा रहा हूँ। वो सवालात ये हैं कि सबसे पहले तो ये बात है कि अगर वो खवातीन ओवरडोज थी तो उनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया? 3 घंटे उनको थाने में रखने के बावजूद उनके साथ पुलिस की जो खवातीन है वो क्यों नहीं थी? और जो अहम बात है वो ये है कि जो मुद्दई मुकदमा बना है वो खुद कई मुकदमात में कहीं पर गवाह है, कहीं पर मुद्दई है, कहीं पे जाके मुलजम है। ये तमाम तर चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं। बहुत सवालात हैं जिसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे जो अहम बात है ये है कि चूँकि दोनों खवातीन के जो जनाजे के जो मनाजर आपने देखे इंतहाई वो अजीब हैं। पुलिस कस्टडी में डाले तमाम तर लोगों को ऐसा माशरा कबूल नहीं है। अभी देखना ये है चूँकि जो पैथोलॉजिस्ट पे जाके बच्चियों के खवातीन के जो पार्ट्स गए हैं, फाइनल फाइंडिंग उसमें आएगी उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन एक और अहम बात यह है कि जो मेडिकल करवाया गया है, जो उनका जाके MLC वगैरह मुख्तलिफ हुए हैं या मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं, उनमें जाके कहीं पे जाके भी ऐसा कोई मामला होता नज़र नहीं आ रहा। इन शॉर्ट ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब हमको भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए। आप अपने कमेंट्स में जानिए, बताइएगा आपको किन किन बातों का जवाब चाहिए, ज़रूर लिखिएगा ताकि मरियम से पूछा जा सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नहीं के बाद। पुलिस के गए हैं, उन्होंने चोरी छुपे खवातीन को आगे लगा के जनाजा पढ़ाया गया है। किसी भी आम बंदे को नहीं उसमें मुलव्वस किया गया। इवन उनकी वालदा ये कहती हुई नजर आई कि मुझे मेरी बेटियों का मुंह तक नहीं देखा गया। उनको जो नहलाया गया वो उसी जिन्ना हॉस्पिटल में नहलाया गया, उनको जो आखिरी गुस्ल दिया गया वो जिन्ना हॉस्पिटल में ये दिया गया। ये तमाम तर बातें
पुलिस की नाहली और पुलिस पे कहीं ना कोई ऐसी लूप होल्स या ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसको पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही है। मरियम नवाज़ और दीगर अहम जो इदारों पे में बैठे हुए अफसरान बाला हैं, उनसे एक ही सवाल है कि अगर आप लोग इनको लगाम नहीं डाल सकते, चाहे वो CCD हो, चाहे वो दीगर इदारे हों, तो फिर इन इदारों को कम अज़ कम बिल्कुल शुतर बेमहार छोड़ने से बेहतर है कि आम आवाम को भी कह दिया जाए कि यहाँ पर डेथ किल टू सर्टिफिकेट एवरीवन के पास है, तमाम इदारों के पास किसी को भी मारने का इख्तियार है, ताकि हर बंदा इस बात से खौफ में रहे कि मरियम की पुलिस, मरियम के CCD, मरियम के इदारे किसी को भी गोली मार सकते हैं। ऐसा इदारा, ऐसा मुहज़्ज़म मुआशरा बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, ना सिर्फ मुझे बल्कि तमाम तर लोगों को ऐसा मुआशरा कबूल नहीं है। अभी देखना ये है, चूँकि जो पैथोलॉजिस्ट पे जाके बच्चियों के, ख़वातीन के जो पार्ट्स गए हैं, फाइनल फाइंडिंग उसमें आएगी उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन एक और अहम बात यह है कि जो मेडिकल करवाया गया है, जो उनका जाके MLC वगैरह मुख्तलिफ हुए हैं या मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं, उनमें जाके कहीं पे जाके भी ऐसा कोई मामला होता नज़र नहीं आ रहा। इन शॉर्ट ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका जवाब हमको भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए। आप अपने कमेंट्स में जानिए, बताइएगा आपको किन किन बातों का जवाब चाहिए, ज़रूर लिखिएगा ताकि मरियम से पूछा जा सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।